हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमें देखा था कि लंचा को किडनैप कर लिया गया था एंड लुओ चिंग को छोड़ दिया गया था। किडनैपर्स को लगा था कि लंचा को किडनैप करने से विंग उनके पास आ जाएगा, बट लंचा को पता था कि विंग नहीं आएगा क्योंकि लंचा के जीने या मरने से विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो विंग कभी भी नहीं आएगा। अब फ्लैशबैक शुरू होता है। यहाँ पे विंग का बचपन दिखाया गया है एंड दिखाया गया है कि विंग कैसे विंड क्लाइम में जा पहुँचा। बचपन में विंग रोड पे था, उसका कोई भी नहीं था, उसका पेरेंट्स मारे गए थे, तो किसी ने उसे रास्ते से उठाया था एंड विंड क्लाइम में भेज दिया था। तब से विंग वहाँ पर ही रहता था। कुछ लोग उसे देख के हंसते थे और कुछ लोग उसे देख के बुरा भला बोलते थे। विंग को पता है कि ये जगह हिल जैसा है, बट फिर भी स्ट्रीट में रहने से तो अच्छा है। विंग को टास्क दिया जाता था एंड उसे फुलफिल करना होता था। अब धीरे धीरे विंग बड़ा होता गया। उसे बहुत ही इम्पॉसिबल काम दिया जाता था ताकि वो ना कर पाए, बट विंग को वो करना होता था। जब वो 13 साल का हुआ, उसे गुसू भेज दिया गया ट्रेनिंग के लिए। वो टाइम उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम था अपनी ज़िंदगी का। उसे एक अलग ही फैमिली मिल गया था। गुसू उसके लिए दूसरा फैमिली था, बट अब विंग को अफसोस होता है कि वो उस फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, वो उन्हें बचा नहीं पाया। इसके लिए वो अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगा। बट एक इंसान अभी भी ज़िंदा है, उसका ओनली फैमिली, एंड वो है उसका जानर, एंड वो किसी भी हालत में उसको सेफ रखेगा। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। अब धीरे धीरे शाम होने लगी। लंजा देख रहा था कि जंगल के आसपास ऑलरेडी बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बहुत सारे सोल्जर्स आ चुके हैं उस मॉन्ग का, एंड सब लोगों ने अरेंजमेंट कर लिया है विंग को पकड़ने का। लंजा समझ गया कि इन लोगों ने विंग को अकेला बुलाया है, बट लंजा को इन्हें देख के तरस आ रहा था कि इन्हें पता नहीं विंग लंजा के लिए नहीं आएगा। इनका टाइम वेस्ट हो रहा है, विंग कहीं भी नहीं आएगा। लंजा ने देखा कि इन लोगों ने विंग को मारने के लिए पूरा अरेंजमेंट कर लिया है। ये देख के लंजा का हार्ट बीट भी फास्ट हो गया, बट उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा था कि विंग नहीं आएगा। इसका मतलब ये लोग उन्हें मार नहीं पाएंगे, इनका पूरा काम बेकार जाएगा। अब धीरे धीरे रात होने लगी। लंचा का हाथ पैर बंधा हुआ था, वो कंटिन्यू उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ में दर्द हो रहा था, बट फिर भी वो कंटिन्यू उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो मेन मॉन्क उसके पास ही बैठा था। तभी अचानक से एक ज़ोर का आवाज़ हुआ। उस मॉन्क ने कहा, ये क्या है? तभी किसी ने कहा, शायद ये हवा होगा बॉस। उस मॉन्क ने नोट किया एंड थोड़ा रिलैक्स फील किया, एंड तभी एक फिर से ज़ोर का आवाज़ हुआ। सब लोग वहाँ पर फ्रोज हो गए थे। सब लोगों ने अपना वेपन्स अपने हाथ में ले लिया था। उस मॉन्क ने ऑर्डर किया, अभी के अभी शूट करो, उसे मार दो, वो पैरों में है। लंचा का हार्ट बीट रुक गया था कि ये क्या हो रहा है, क्या सच में विंग आ गया? तभी किसी ने कहा, हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं बॉस, हम कैसे शूट करें? लंचा प्रे कर रहा था, भगवान करे ये विवश ना हो। उस डार्कनेस में ही सब लोगों ने फायर करना स्टार्ट कर दिया। देन सडनली सब कुछ साइलेंट हो गया। सब लोगों को लगा कि वो इंसान मर चुका है, बट अचानक से वो इंसान डार्कनेस में दिखाई दिया। ये देख के लंचा को थोड़ा रिलीफ फील हुआ कि विंग नहीं मरा। एंड देन सब लोगों ने देखा कि वो एरो उनके सोल्जर्स को ही लगा है एंड वो लोग मर चुके हैं। ये देख के कुछ सोल्जर्स भाग गए। तभी उस मॉन्क ने चिल्लाया, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। बट वो सोल्जर्स नहीं सुने। कुछ सोल्जर्स अभी भी मॉन्क के साथ ही थे। अब धीरे धीरे विंग उन सब के सामने आया। लंजा ने विंग को क्लियरली देखा एंड विंग लंजा की तरफ बढ़ने लगा। तभी उस मॉन्क ने लंजा को पकड़ा एंड उसके नेक में शॉवर रख दिया और कहा, वहीं रुक जाओ, अगर तुम इसे ज़िंदा चाहते हो तो वहीं रुक जाओ। विंग को सामने देख के लंचा का हार्ट बीट रुक गया था। विंग ने कोल्ड वॉइस में कहा, अगर तुमने उसे मारा, बिलीव मी, तुम लोग मौत के लिए बेक करोगे। विंग को सामने देख के लंचा के अंदर पैनिक बढ़ गया था। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी उस मॉन्क ने विंग को कहा, तुम्हारे वैसे भी मार दोगे। तभी विंग ने कहा, अगर तुम अपनी लाइफ का वैल्यू करते हो तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा यहाँ से भाग जाओ एंड उसे छोड़ दो। ये सुन के और 2 सोल्जर्स वहाँ से भाग गए।
एंड अब बहुत ही कम सोल्जर्स थे। तो विंग ने कहा, देखा, मैंने कहा ना कि मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूँगा। तभी लंजा ने कहा, अर्गा, अब यहाँ से चले जाइए। ये बोलते ही उस मॉन्ग ने लंजा के नेक में तलवार को और भी ज़्यादा प्रेस कर दिया एंड लंजा के नेक से खून निकलने लगा। ये देख के विंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड तभी और 2 सोल्जर्स मारे गए। विभीषण के हाथ में सिर्फ एक चाकू था और कुछ भी नहीं था। ये देख के लंजा और भी ज़्यादा पैनिक हो गया था। लंजा ने पहली बार विभीषण को इतना एंग्री देखा। विभीषण के फेस में एक डार्कनेस था, एक फ्यूरियसनेस था। लंजा ने ऐसा कहीं भी नहीं देखा था। अब समझ में आ गया लंजा को कि लोग जनरल से क्यों डरते हैं। उस मॉन्ग ने लंजा के हेयर को और भी टाइटली पकड़ा और कहा, मैं इसे मार दूंगा, आई स्वेयर मैं इसे मार दूंगा। तुम एक कदम और आगे बढ़ाओगे एंड मैं इसे मार दूंगा। ये सुन के विंग रुक गया। उसने कहा, मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, यहाँ से चले जाओ एंड उसे जाने दो। तब उस मॉन्ग ने कहा, झूठ, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, तुम मुझे मारोगे ही। ये बोलकर उसने लंजा के नेक में तलवार को और भी ज़्यादा प्रेस कर दिया। ये देख के विंग डर गया एंड विभीषण की इस डर को देख के उस मॉन्ग ने कहा, अगर तुम अपनी लिटिल कंकुबाइन को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम हमें जाने दो एंड हमें फॉलो मत करना। जब मैं यहाँ से थोड़ा दूर चला जाऊँगा मैं इसे छोड़ दूँगा। ये सुन के विंग ने कुछ भी नहीं कहा। उसने अपने हैंड को लोअर कर दिया। लंजा प्रे कर रहा था कि एक बार विंग उसकी तरफ देखे, बट विंग ने उस तरफ नहीं देखा। तभी उस मॉन्ग ने विंग को कहा, अपने चाकू को ग्राउंड पे रखो एंड उसे किक करके दूर हटा दो। विंग स्लोली स्लोली अपने चाकू को नीचे रखने लगा। जैसे ही उसने चाकू को ग्राउंड पे रख दिया, उसने लंजा की तरफ देखा, फाइनली। एंड तभी लंजा ने उसे एक इशारा किया कि वो अब उस मॉन्ग को बाइट करने वाला है। विंग ने उस इशारे को समझ गया। तो विंग ने फिर से चाकू को उठा लिया एंड उसी चांस में लंजा ने उस मॉन्ग के हाथ को जोर की बाइट किया एंड वो मॉन्ग चिल्ला कर उठा। विंग को सिर्फ इतना ही डिस्ट्रैक्शन चाहिए था। उसने तभी उस मॉन्ग के हार्ट पे चाकू को घुसा दिया एंड वो मॉन्ग वहाँ पर ही मारा गया। लंजा नीचे गिरने ही वाला था कि विंग ने उसे पकड़ लिया। विंग ने कहा, क्या तुम ठीक हो ज़ानार? वो कंटिन्यू लंजा को बुलाया जा रहा था। लंजा ने अपने आंखें बंद किया। उसे फाइनली थोड़ा रिलीफ फील हुआ कि विंग जिंदा है, विंग सेफ है। तभी लंजा को फील हुआ कि एक हाथ उसका चीक में है। तभी लंजा ने अपने आईज ओपन किया। उसने देखा कि विंग उसे सॉफ्टली देख रहा है। विंग ने कहा, ज़ानार। तभी लंजा ने कहा, अर्गा। ये सुन के विंग ने अपने आईज क्लोज किया। उसे फाइनली रिलीफ फील हुआ। उसने अपने फॉरहेड को लंजा के फॉरहेड में रखा और कहा, मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें भी खो दिया। लंजा ने कहा, मुझे भी वही लगा था। विंग ने लंजा को अपने गोद में उठाया एंड उसे टाइटली हग कर लिया। अब विंग का फेस लंजा के शोल्डर में था। विंग ने कहा, आई एम रियली सॉरी ज़ानार, आई एम रियली सॉरी। लंजा ने भी विंग को अपने आप को हग करने दिया। उसने कुछ कहा नहीं और ना ही उसने विंग को अपने आप से दूर किया। बहुत सालों बाद लंजा को इतना वार्म फील हो रहा है। वो बहुत सालों बाद विंग के बाहों में है। लंजा के आंखों से आंसू निकलने लगा। अब विंग लंजा को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके जंगल के बाहर लेके जाने लगा। लंजा ने बहुत प्रोटेस्ट किया। उसने कहा कि उसका पैर बिल्कुल ठीक है, वो चल सकता है, बट विंग ने नहीं सुना। लंजा को बहुत ही एम्बेरस फील होने लगा, बट वो इस बात को एंजॉय भी कर रहा था। विंग सरप्राइजिंगली बहुत ही जेंटल है, उसका ख्याल रख रहा है। ये देख के लंजा थोड़ा शॉक हो गया, बट उसने कुछ कहा नहीं। उसने भी अपने दोनों हाथों से विंग के शोल्डर को रैप कर लिया। लंजा ठीक तो है, बट उसे थोड़ा टायर्डनेस फील हो रहा था। उसे थोड़ा पेन फील हो रहा था क्योंकि उसके गले में अभी भी वो कट है। उसके गले से खून निकल रहा है एंड इनफैक्ट उसके हाथों में भी दर्द है। तो उसने ज़्यादा रेसिस्ट नहीं किया। विंग एक स्मॉल रास्ते से लंजा को जंगल के बाहर लेकर गया एंड देन उसे अपने हॉर्स में उठाया एंड देन वो दोनों एक साथ हॉर्स में जाने लगे। जब वो दोनों हॉर्स में थे एंड राइडिंग कर रहे थे, तब लंजा ने अपने बॉडी को विंग के चेस्ट में लीन कर दिया। उसे बहुत ही सेफ फील होने लगा। बहुत ही अजीब बात है, कुछ टाइम पहले उसे लग रहा था कि शायद वो अब मर जाएगा, बट अब वो विंग के बाहों में है। विंग ने भी अपना एक हाथ को लंजा के वेस्ट में रखा था एंड दूसरे हाथ से वो हॉर्स राइडिंग कर रहा था।
विंग के ऐसे टच से लंचा का पूरा बॉडी बर्न होने लगा। वो और किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहा था। विंग ने लंचा के ईयर के पास विस्पर करते हुए कहा, तुम्हारा काटने का आदत अभी भी गया नहीं, हाँ? ये बोल के विंग ने स्माइल किया। लंजा भी ब्लश करने लगा। ये नहीं कि लंजा सब कुछ भूल गया है कि विंग ने क्या किया है, बट फिर भी विंग उसका हस्बैंड है। एंड सबसे बड़ी बात, विंग उसका अर्गा है जो उसे बचपन से जानता है। एंड कहीं ना कहीं उसे लगता है कि विंग अभी भी सेम है, उसका अर्गा अभी भी बहुत ही अच्छा इंसान है। एंड लंजा को अब लग रहा है कि वो अपने अर्गा के साथ पूरा ज़िंदगी बिता सकता है। वो पहले भी अर्गा पे विश्वास करता था एंड वो अभी भी करेगा। अब फाइनली वो लोग एक विलेज पे आ गए। ऑलरेडी रात हो चुकी थी। उन लोगों ने एक होटल पे चेक इन किया एंड उन लोगों ने 2 रूम बुक किए। एंड फाइनली विंग लंचा को अपने रूम पे लेकर गया एंड उसे बेड पे लेटा दिया। देन विंग कुछ मेडिसिन लेकर आया एंड देन वो लंचा के वुंड्स को ट्रीट करने लगा। वो लंचा के नेक को ट्रीट करने लगा। तो लंचा ने कहा, मैं ठीक हूँ, इसी कोई ज़रूरत नहीं। तो विंग ने कहा, अगर अब मैंने इसे ट्रीट नहीं किया तो तुम्हें फीवर आ जाएगा। तो लंचा चुपचाप बैठा था एंड विंग उसे ट्रीट कर रहा था। विंग ने कहा, ज़्यादा कट नहीं हुआ है, क्या तुम्हें डिजी फील हो रहा है? लंचा ने अपने हेड को शेक किया। तो विंग ने कहा, गुड। जब विंग लंचा के गले को ट्रीट करते वक्त टच कर रहा था, लंचा को बहुत ज़्यादा हॉट फील होने लगा। जब विंग लंचा को ट्रीट कर रहा था, लंचा विंग के फेस को देख रहा था। उसका फेस ऑलमोस्ट अनरीडेबल है, बट वो बहुत ही एंग्री दिख रहा है। लंचा को ये चीज़ फील हुआ। देन विंग ने लंचा के नेक को बैंडेड कर दिया। देन उसने लंचा के हाथ को पकड़ा और कहा, रिलैक्स। तभी विंग को कुछ फील हुआ। उसने लंचा के हाथ के स्लीव्स को उठाया। देन उसने देखा कि लंचा के हाथ में रेड वुंड मार्क्स है। ये देख के विंग फ्रोज हो गया। वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। तभी लंचा ने कहा, मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। विंग का फेस डार्क हो गया। उसने कहा, मुझे और भी जल्दी आना चाहिए था। तो लंचा ने कहा, नहीं, तुम सही टाइम पे आए थे, ये मेरा फॉल्ट था। तो विंग ने कहा, तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं था जानर, इसे याद रखना, ओके? तुम्हारा कोई भी फॉल्ट नहीं था। लंचा को समझ में आ गया कि विंग को पता नहीं कि लंचा भी इन लोगों से मिला हुआ था। तो लंचा ने कहा, मैंने ही उन पर ट्रस्ट किया था अर्गा। ये सुन के विंग फ्रोज हो गया। उसने कहा, तुम उन्हें जानते हो? लंचा ने उन दोनों के जॉइंट हाथों को देखा और कहा, मैं उनसे पहले भी मिल चुका हूँ। उन लोगों ने कहा था कि वो लोग रेबल्स हैं एंड वो लोग मुझे वही मैनर से भागने में हेल्प करेंगे अगर मैं उनका काम करूँगा तो। बट जब मैंने उनका काम करने से मना कर दिया, उन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया। कुछ टाइम के लिए बोर्डरूम बिल्कुल साइलेंट हो चुका था। लंचा ने विंग की तरफ नहीं देखा, उसे डर लग रहा था। तो विंग ने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हारे पास और कोई चॉइस भी नहीं छोड़ा था। ये बोल के उसने लंचा के हाथों से अपने हाथ को हटा लिया एंड फिर से मेडिसिन निकालने लगा। एंड उसने कहा, अगर मैं पहले से तुम्हारे साथ ऑनेस्टली रहता एंड तुमसे सब कुछ बता देता तो ये सब नहीं होता। देन विंग लंचा के हाथों में मेडिसिन लगाने लगा। तो लंचा ने कहा, तो अब मुझे बताओ। मेडिसिन लगाने के बाद विंग ने मेडिसिन को साइड में रख दिया और कहा, मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकता था जानर, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें अपना कंक्यूबाइन बनाया। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें ह्यूमिलेट किया, बट मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। विंग ने फिर से लंचा के हाथ को पकड़ा और कहा, जब मैंने सीजन के बारे में सुना, मैं वहाँ पर भागा, जितना जल्दी हो सके मैं भागा, बट मैं बहुत लेट हो चुका था। वो लोग ऑलरेडी एंड तुम सिर्फ ओनली बचे थे। एंड मुझे पता था कि वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे इतनी आसानी से तो नहीं। एंड मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पाता। अगर मैं करता तो वो लोग हम दोनों को मार देते एंड मैं तुम्हें नहीं मरने दे सकता था। सो मैंने ये सब किया एंड मुझे ये करना पड़ा। लंचा मनी मन में कह रहा था, एंड तुमने मुझे अपना कंक्यूबाइन बना लिया। पर उसने विंग से कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा, हमारे वेडिंग नाइट में मैं तुम्हें सब कुछ बोलना चाहता था, बट वेंडिंग एंड मिया मिया ने मुझे मना किया था। वो लोग कह रहे थे कि मैं ये नाटक करता रहूं, बट मैं नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हें कहना चाहता था कि तुम्हारे साथ अभी भी कोई है जो तुम्हारा साथ है, बट वहाँ पर कुछ लोग थे जो हमें देख रहे थे जानर, तो मैं तुमसे बात नहीं कर पाता। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक ही जगह पर बात कर सकता था एंड वो है हमारा बेड। वो लोग हमें वहाँ पर नहीं सुन सकते हैं
क्योंकि उन्हें लगेगा कि हम लोग कुछ और। इसके आगे विंग कुछ भी नहीं कह पाया, उसे बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था। तो लंजा ने कहा, वो लोग कौन हैं? विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, विन रोहन का स्पाइस। वो लोग हर जनरल के हाउस में हैं, स्पेशली मेरे, क्योंकि एम्परर अभी भी मुझ पर फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पाते। एम्परर ने उन्हें एज ए सर्वेंट के रूप में भेजा है। अगर मैंने उन्हें स्पाई करने से रोक दिया, चीज़ें और भी ज़्यादा सस्पिशियस बन जाएगा। एंड हम लोग नहीं चाहते कि वो लोग हमें पकड़ ले, स्पेशली अब जब दिन बर दिन विन रोहन का टेम्परमेंट और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। लंजा ने कहा, तो इसलिए विंग ने नोट किया और कहा, हाँ, विन रोहन तुम्हारे फैमिली को एलिमिनेट करने के लिए एक रीज़न ढूंढ रहा था जानर। तुम्हारे भाई या तुम्हारे अंकल को इसके बारे में पता था, बट वो लोग ये नहीं समझे कि विन रोहन कितना ज़्यादा डेंजरस बन सकते हैं। देन विंग ने कहा, एंड उन लोगों को हमारे पास्ट के बारे में पता है। वो लोग ये नहीं भूले कि मैं 2 साल गुजू में बिता चुका हूँ। तुमने सुना ना उस मिनिस्टर की बात? विन रोहन ने तुम्हें मुझे एज अ गिफ्ट दिया है, बट उन लोगों ने तुम्हें मुझे एज अ टेस्ट दिया है जानर। वो स्पाइस दिन रात हमारे आसपास रहते हैं, वो हमारे हर एक कन्वर्सेशन सुनते हैं। मैं उनके सामने तुम्हारे साथ नाइसली बिहेवियर नहीं कर सकता, बट मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की बेट पे, बट तुम बहुत ही स्ट्राइकन हो चुके थे एंड तुम बहुत ही बीटेड फील कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं पाया। बट बिलीव मी, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं था जानर। अगर ये सब मेरे साथ होता तो मैं ऐसा ही बिहेव करता। देन विंग ने एक बिटरली स्माइल किया और कहा, एंड देन तुमने जब मुझे बेड से किक मार के नीचे फेंक दिया, तब मैंने पूरा गिव अप कर दिया था। इनफैक्ट अगर मेरे पास कोई चांस भी रहता था तो मेरे साथ बात करने के लिए, मैं नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम अभी रेडी नहीं हो। मैं तुम्हें सिर्फ यही कहना चाहता था कि इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। ये सब सुन के लंचो को और भी ज़्यादा गिल्टी फील होने लगा, रिग्रेट फील होने लगा। वो सोच रहा था कि उसने एक बार भी क्यों विंग की बातें नहीं सुना, उसने कितना बुरा बिहेव किया था। लंचो को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होने लगा। तभी विंग ने कहा, जानर, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैं जो कुछ भी बोलूँगा वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है। अगर ये सब बातें सिर्फ हमारे लिए होता तो मैं तुम्हें उस दिन ही लेकर भाग जाता जिस दिन मैंने तुम्हें वेन के पैलेस में देखा था। ये देख के लंचा शॉक हो गया। विंग ने कहा, हम कुछ टाइम से प्लान कर रहे हैं कि हम वेन रोहन को बर्बाद कर देंगे। तो अगर तुम और मैं, हम दोनों में से कोई भी पकड़ गया तो ये कहीं भी नहीं हो पाएगा। आई विश मैं ये सब पहले स्टार्ट कर देता। अगर मैं ये सब पहले स्टार्ट कर देता तो अंकल का एंड सीजन का ये हालत नहीं होता। लंजा ने विंग के हाथ को टाइटली पकड़ा और कहा, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है अर्गा। विंग ने कुछ कहा नहीं, तो लंजा ने कहा, इसमें सच में तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें ब्लेम किया था। एक्चुअली मैं एंग्री था कि तुम विन रोहन को सपोर्ट कर रहे हो। ये देख के मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था, एंड मुझे लगा था कि तुमने उसे मर्डर में सपोर्ट किया है। ये सुन के विंग ने कहा, क्या? लंजा ने कहा, वांग जी इसके लिए माफ़ी मांगता है अर्गा, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। ये बोल के लंजा वो करने ही वाला था कि विंग ने उसे रोक दिया। लंजा ने कहा, वेन्स को गुस्सू के वो फॉरबिडन रूम मिल गया जहाँ पे अंकल सब कलेक्शंस रखते थे एंड उन्हें प्रोटेक्ट करते थे। उन लोगों ने उस रूम को जला दिया एंड सब कुछ जला दिया। उस रूम के बारे में सिर्फ गुस्सू के लोगों को ही पता है। तो दैट्स वाई तब मुझे लगा था कि तुमने उन्हें उस रूम के बारे में बताया था। ये सुन के विंग कंटिन्यू अपने हेड को शेक करने लगा। उसने कहा, मैं मर जाऊंगा जानर, बट मैं ऐसा कहीं भी नहीं करूंगा। लंजा ने कहा, हाँ, अब मैं इसके बारे में जानता हूँ। आई एम सॉरी कि मैंने तुम पर डाउट किया। विंग ने कहा, माफ़ी मत मांगो, इसमें माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं। तुम्हें लगा था कि मैंने तुम्हें बिट्रे किया है। अगर तुम्हारी जगह और कोई होता तो वो वही सोचता, क्योंकि मैंने उसी तरह से बिहेव किया है। लंजा ने कुछ रिप्लाई नहीं किया। उसे बहुत ही रिग्रेट फील हो रहा था। काश वो एक बार अपने अर्गा की बातें सुन लेता, एक बार उसे ट्रस्ट कर लेता। विंग ने अपने हाथों को लंजा के चिक्स में रखा और कहा, इट्स ओके जान, रियली। एटलीस्ट अब हमें पता है, अब हम एक साथ हैं। ये एक साथ वर्ड सुन के लंजा का हार्ट मेल्ट हो गया। उसने कहा, लंजा को रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि वो रो रहा था। विंग ने उसके टीयर्स को पोंछा। लंजा के मन में सिर्फ एक ही बात चल रहा था कि अब वो दोनों एक साथ है। तभी विंग ने अपने बाहें फैलाए और कहा, जानर, मेरे पास आओ। पर लंजा अपने हेड को शेक करने लगा।
उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू निकलने लगा। विंग ने कहा, कम हेयर जानर, माई जान जान। ये बोलकर उसने लंजो को अपनी तरफ खींच लिया एंड उसे टाइटली हग कर लिया। अब लंजा का फेस विंग के शोल्डर्स में था। लंजा बहुत ही ज़्यादा रो रहा था एंड विंग उसे सहला रहा था। विंग ने कहा, इट्स ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। लंजा ने अपने हेड को शेक किया एंड विंग को टाइटली पकड़ लिया। विंग ने कहा, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, मैं हमेशा तुम्हें सेफ रखूँगा। लंजा ने रोते हुए कहा, मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया। विंग फ्रोज हो गया। उसने लंजा को भी टाइटली पकड़ लिया और कहा, नहीं जानर, कभी भी नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आई एम सॉरी कि तुम्हें मेरे वजह से ये सब सोचना पड़ा जानर। आई एम रियली सॉरी कि मैं अनकाइंड था। आई एम रियली सॉरी कि मैंने इतना बुरा बिहेवियर किया। मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा था कि वो लोग तुम्हें मुझसे दूर लेके जाएंगे। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। तुम ठीक से खाना भी नहीं खा रहे थे, तुम ठीक से सो भी नहीं रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। मैं गलत था जानर, मुझे माफ़ करना। लंजो को बहुत ही रिग्रेट फील हो रहा था। उसे अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि उसने विंग का बातें एक बार भी नहीं सुना था। विंग ने कहा, जानर प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मुझे कोई और रास्ता ढूंढ लेना चाहिए था, मुझे तुम्हें ऐसे हर्ट नहीं करना चाहिए था। लंजन ने अपने हेड को शेक किया। विंग ने कहा, मुझे माफ़ करना जानर प्लीज़, अगर तुमने मुझे हेट किया तो तुम्हारा गग्गा ये सह नहीं पाएगा। लंजन ने कहा, मैं तुम्हें हेट नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। विंग ने कहा, माई जानर, तुम अभी भी चेंज नहीं हुए, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे थे, काइंड, लविंग। तुम्हारा ये गग्गा ये सब डिज़र्व नहीं करता। तो लंजन ने कहा, अर्गा सब कुछ डिज़र्व करता है। ये सुन के कुछ टाइम के लिए विंग ने कुछ भी नहीं कहा। वो लंजा के हेयर को स्ट्रोकिंग कर रहा था। देन कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, आई एम सो ग्लैड कि तुम ऐसे सोचते हो जानर। उन लोगों ने कुछ टाइम के लिए बातें किया। देन विंग खाना लाने के लिए इनकीपर के पास चला गया एंड लंजा अपने हस्बैंड के लिए अपने रूम पे वेट कर रहा था। लंजा को अंदर अंदर बहुत ही हैप्पीनेस फील हो रहा था कि अब उसके साथ कोई है, उसका अर्गा अभी भी उसके साथ है, अब वो इस दुनिया में अकेला नहीं है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट, मुझे ज़रूर बताना। एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।